अक्सर ही आप लोगों ने सुना होगा कि माँ बाप का कर्ज बेटा और बेटी कभी नहीं उतार सकते। एक ऐसी वारदात निकलकर सामने आ रही रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली, जहां पर एक लड़का जो कि उसका सगा लड़का नहीं था, सौतेले बेटे को उसने इतना प्यार दिया, अपने सगे को भी नहीं दे सकती थी, सारे पैसे उस पर लुटाए, उसकी पढ़ाई करवाई, पर अंत में वह अपनी माँ का एक ऐसा हश्र करता है, एक ऐसा हाल करता है, जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से जनपद से गजरौली से बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही। गजरौली थाना क्षेत्र से, जहां पर एक लड़का रहा करता था अपनी मां के साथ में। महिला का नाम मुन्नी देवी बताया जा रहा है। अब उम्र करीबन 50 साल बताई जा रही। दरअसल बता दें कि मुन्नी देवी के पति की शादी के कुछ समय के बाद में ही मौत हो गई थी। मुन्नी देवी के पास में एक फैसला ये था कि वह दूसरी शादी करके कहीं रहने लग जाए, पर मुन्नी देवी को वह स्वीकार्य नहीं था। इसी वजह से मुन्नी देवी यहीं पर रहने लगी। अपने देवर से एक बच्चा गोद ले लेती है। यह एक लड़का था। इसे गोद लेने के बाद में अपने बच्चे से भी ज्यादा इसे प्यार करने लगती है। इसका नाम रोहित बताया जा रहा है। रोहित के साथ में महिला ने अपनी पूरी जिंदगी को जोड़ दिया था। कोई और नहीं था जिस पर वह विश्वास कर सके। जितने भी पैसे महिला कमाया करती थी, सारे पैसे अपने बेटे पर ही उड़ा दिया करती थी। अपने बेटे की पढ़ाई करवाया करती थी। बेटा जितने भी पैसे मांगा करता था, उसे सामान लाना हुआ करता था, उसे पैसे चाहिए हुआ करते थे, दोस्तों के साथ में पार्टी करनी हुआ करती थी, माँ सब कुछ देती थी। देखते ही देखते अब रोहित बड़ा होने लगा था। उसकी करीबन उम्र 18 से 19 साल हो जाती है। उस समय पर उसे ऐसा लगने लगता है कि वह उसका सगा बेटा नहीं है। इस वजह से माँ उसे इतना ज्यादा प्यार नहीं करती है। दरअसल बता दें कि उसके मन में माँ को देखते ही अब शक पैदा होना शुरू हो जाता है। देखते ही देखते वह अपनी माँ से ईर्ष्या कर बैठता है। ईर्ष्या कर बैठता है इस बात पर कि माँ के मन में तो खोट है, जिसके पश्चात में वह अपनी माँ के आसपास भी नहीं रहना चाहता था। अक्सर ही अपनी माँ से दूर रहा करता था। मुन्नी देवी के मन में कोई खोट नहीं था। वह अपने बेटे रोहित से अब भी उतना ही प्यार किया करती थी जितना कि पहले प्यार किया करती थी। हालांकि अब लड़का बड़ा हो चुका था, अपने दोस्तों के साथ में रहा करता था, तो दोस्तों के साथ में रहते हुए उसके मन में माँ के लिए मनमुटाव पैदा होना शुरू हो जाता है। देखते ही देखते समय बीतता चला जाता है और लड़का अपनी माँ के साथ में लड़ाई झगड़े करने लगता है। हालांकि जिस समय पर लड़का लड़ाई झगड़े किया करता था, उस समय पर भी मुन्नी देवी चुप रहा करती थी, बस यही बात सोच कर कि उसे अपने बेटे से काफी ज्यादा प्यार था। बस उसे अपने बेटे से ही मतलब था, जिसके चलते समय बीतता चला जाता और एक ऐसा समय आ जाता, एक ऐसा दिन आ जाता है जिसका किसी को भी इंतजार नहीं था। मुन्नी देवी के साथ में उसकी काफी ज्यादा लड़ाई हो जाती है। मुन्नी देवी से वह अपना हक मांगने लगता है। मुन्नी देवी कहती है कि सारा घर तुम्हारा ही है मेरे मरने के बाद में, पर लड़का अभी के अभी सारे पैसे और सारे घर की प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहता था। मुन्नी देवी ये सब कुछ देने से इनकार कर देते, क्योंकि रोजाना लड़के की हरकतें बदलती ही। जहाँ रात के समय में मुन्नी देवी के पास में उसका लड़का चला जाता, देखता है कि उसकी माँ सो रही है, पास में रखी हुई एक ईंट उठाता है। उसे एक बार भी शर्म लिहाज नहीं आई। वह उसी माँ की हत्या करने के लिए जा रहा था, जिसने बचपन से लेकर आज तक उसके बिना खाना भी नहीं खाया था, जो कि उसके सहारे ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही थी, जिसके चलते ईंट को उठाकर बेरहमी से मुन्नी देवी के सिर पर वह मारता है। कुचलकर मुन्नी देवी की बेरहमी से हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद में उसे काफी दुख होता है कि उसने अपनी माँ की हत्या कर दी। इस वजह से वह शव के पास में बैठा रहता। आधी रात को उसने हत्या की थी, सुबह तक वह शव के पास में बैठा रहता है। आसपास के लोग सुबह जब उनके घर पर आते हैं, असलियत देखी जाती है, पुलिस को बुलाया जाता। पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसका कहना यह है कि मैंने जो भी किया, इस बात का मुझे काफी ज्यादा दुख हुआ उस समय पर, जिस समय पर मैंने अपनी माँ की हत्या कर दी थी, पर बाद में मेरे पास में कोई चारा नहीं बचा था। इस वारदात को जितना उसके उतना शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम आपसे मिलेंगे एक बार फिर से। धन्यवाद।